Hello dear friends, so once again welcome back to my YouTube channel सुधीर डिफेंस एकेडमी। सभी छोटे भाइयों का और प्यारे स्टूडेंट्स का मेरे YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चंस थे कि सर प्लीज़ एक वीडियोस जो एयरफोर्स का सिलेक्शन प्रोसेस है, मतलब एयरफोर्स में कैसे भर्ती होती हैं, एयरमैन सिलेक्शन कैसे होता है, किस तरह से किया जाता है, उसके रिगार्डिंग आप वीडियो बनाइएगा, पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताइएगा। तो प्यारे साथियों, ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है उन बच्चों के लिए जिन्होंने रिसेंटली अभी 12th पास किया है और जो एयरफोर्स में जाने का अवसर देख रहे हैं, जो एयरफोर्स में जाने के लिए जो बहुत ज़्यादा लालायत, मतलब जिनका मन है एयरफोर्स ज्वाइन करने का, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। मैं ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, एयरफोर्स, आपको पता चल गया होगा, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप सिलेक्शन प्रोसेस संपूर्ण जानकारी और सर कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस 12वीं के बाद में, 12th पास करने के बाद में सर एयरफोर्स को किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या सर ट्रेड्स होती हैं, सैलरी क्या रहेगी, सर एयरमैन की पोस्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं, डिसएडवांटेज, जॉब प्रोफाइल क्या है सर, स्टडी मटेरियल क्या है सर, और बाकी पेपर पैटर्न क्या रहेगा, और उसके बाद में प्रमोशन और वो किस तरह से रहेंगे। तो प्यारे साथियों, प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है एक बार, जिससे कि मैं, और आप जो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करिएगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, भारत में कितनी आर्म्ड फोर्सेज हैं। 3 आर्म्ड फोर्सेज हैं, 3 सशस्त्र बल हैं हमारे यहाँ पर, नेवी, एयरफोर्स और क्या कहते हैं, नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी। ओके, 3 हमारे पास इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैं, ठीक है ना, और जिसके लिए हम 2 तरह के थ्रू जा सकते हैं। एक ऑफिसर पोस्ट होती हैं और एक नॉन ऑफिसर पोस्ट होती हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्पेशली कौन सी आर्म्ड फोर्सेस की, मैं एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, और उसमें भी मैं नॉन ऑफिसर पोस्ट की बात कर रहा हूँ जो केवल मेल्स के लिए अलाउड है। और सर हम उसमें किस पोस्ट की बात कर रहे हैं? इंडियन एयरफोर्स। किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन एक्स एंड वाई ग्रुप, मतलब हम एयरमैन कैसे बनते हैं सर, एक्स और वाई ग्रुप का क्या कैसे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है सर, क्या उसका तरीका होता है, कैसे करना होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पेपर पैटर्न कैसा है, कितने राउंड्स होते हैं। तो प्यारे साथियों, प्लीज़ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ऑनलाइन एग्जाम्स होता है, जो न्यू सिलेक्शन प्रोसेस है एयरफोर्स ने जो रखा है, पिछले 2017 और 18 से चल रहा है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन एग्जाम किया गया है, नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। प्यारे साथियों, अभी मैं सब कुछ बताने वाला हूं सर। ये 2 ग्रुप्स के लिए होता है। एक जाना जाता है एक्स ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल ग्रेड्स या टेक्निकल ट्रेड्स होती हैं। एक होता है सर वाई ग्रुप, जिसमें क्या होती हैं, नॉन टेक्निकल ट्रेड्स होती हैं, ठीक है ना। सर एक साल में वैकेंसी कितनी बार निकलती है? जो अभी पैटर्न चल रहा है वो सर साल में 2 बार वैकेंसीज आती हैं। कब कब वैकेंसीज आती हैं प्यारे साथियों? सबसे पहले जो नोटिफिकेशन एक बार आएगा जनवरी में, 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में आएगा। पहली जो साइकिल है, जो फर्स्ट साइकिल है नोटिफिकेशन की, वो 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में आएगा। सर जिसका ऑनलाइन एग्जाम्स कब होता है, अप्रोक्सीमेटली हर बार कब होता है? हम कोरोना की बात नहीं कर रहे हैं, कोरोना ने सिस्टम को बिगाड़ दिया है। कोरोना ने थोड़ा सा जो पैटर्न था, जो शेड्यूल साइकिल चल रही थी, वो थोड़ी सी ब्रेक हो गई, मतलब बीच में टूट गई है। लेकिन जनरली नोटिफिकेशन 1 जनवरी से 15 जनवरी। ऑनलाइन एग्जाम कब होता था? 15 से 30 मार्च के बीच में, मतलब 15 मार्च से 30 मार्च के बीच में। प्यारे साथियों, रिजल्ट लगभग कब आ जाता था? जो जनवरी में वैकेंसी आती थी उनका अप्रैल में आ जाता है। ओके, और उसके बाद में कब होता था सर? रिटन एग्जाम का रिजल्ट अप्रैल में। उसके बाद सर फेज 2 होता है। फेज 2 में क्या क्या होता है सर? ग्रुप डिस्कशन एंड साइको होता है, जिसे हम जीडी बोलते हैं एंड एसआरटी बोलते हैं। इसी में फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, मतलब आपको फिजिकली चेक किया जाता है, और ये लगभग मई के मंथ में हो जाता है। ओके सर, जीडी और एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है और एक पीएफटी होता है फिजिकल। उसके बाद सर फेज 3 होता है। फेज 3 कब हो जाता है? लगभग, जिसमें मेडिकल होता है, मेडिकल जुलाई में हो जाता है। और उसके बाद पीएसएल आ जाती है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को जो प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट है, मतलब जो बच्चे
फेज फर्स्ट, फेज सेकंड और मेडिकल को क्लियर कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं, उनकी एक लिस्ट आ जाती है 31 अक्टूबर को, जिसे हम PSL बोलते हैं। प्यारे साथियों, इसके बाद इनरोलमेंट लिस्ट, मतलब जो फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी इनरोलमेंट लिस्ट जारी, वो लगभग दिसंबर में 10 दिसंबर और 15 दिसंबर तक आ जाती है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो नोटिफिकेशन 1 जनवरी से 15 जनवरी तक आता है। और आपकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो जाती है प्यारे साथियों? ट्रेनिंग लगभग अप्रोक्सीमेटली जनवरी में स्टार्ट हो जाती है। ये क्लियर हुआ? एक बार तो वैकेंसीज 1 जनवरी से 15 जनवरी, उसके बाद दूसरा नोटिफिकेशन सर कब आता है साल में? 1 जुलाई से 15 जुलाई, ठीक है ना। इसके बीच में कभी भी आ सकता है। ऑनलाइन एग्जाम्स इसके लिए कब होगा? 15 से 30 सितंबर के बीच में, 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में कभी भी हो सकता है। रिजल्ट इसका कब आता है सर? रिटन एग्जाम का रिजल्ट अक्टूबर में आ जाता है। फेज सेकंड यहाँ कब स्टार्ट हो जाता है? नवंबर में स्टार्ट हो जाता है। फेज थर्ड मतलब मेडिकल कब स्टार्ट हो जाता है? सर जनवरी में। फेज सेकंड में भी वही होता है, ग्रुप डिस्कशन एंड सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ओके। फेज 3 मेडिकल इसका जनवरी में हो जाता है। PSL लगभग कब आ जाती है? 30 अप्रैल तक आ जाती है, 30 अप्रैल तक। उसके बाद इनरोलमेंट लिस्ट कब आ जाती है? जून में, लगभग 10 जून और 31 जून, मतलब 10 जून के समथिंग। और सर ट्रेनिंग इसकी कब स्टार्ट हो जाती है? मतलब इनरोलमेंट लिस्ट जब आती है उसी के बीच में, इनरोलमेंट लिस्ट आने से पहले ही आपके तुरंत ज्वाइनिंग मतलब लेटर शुरू हो जाते हैं। और यहाँ इस नोटिफिकेशन की जो कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आता है, उसकी ट्रेनिंग जुलाई में स्टार्ट हो जाती है। क्लियर हुआ ये सब चीजें? हम बात कर रहे हैं सर एयरमैन के। एयरमैन मतलब जिस तरह से आर्मी में कौन होता है? सोल्जर्स बोलते हैं। इसी तरह से नेवी में कौन होता है? सेलर होते हैं, SSR। और इसी तरह एयर फोर्स में लोएस्ट रैंक कौन सी है? एयरमैन, जिसके लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाता है एक्स एंड वाई। एक्स ग्रुप का सर क्या मतलब होता है? एक्स ग्रुप का मतलब होता है टेक्निकल ट्रेड्स एंड वाई ग्रुप का मतलब होता है नॉन टेक्निकल ट्रेड्स। प्यारे साथियों, अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कौन से बच्चे इसमें, कौन से स्टूडेंट्स या कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, उसका क्या रहेगा? तो याद रखिए, सबसे पहले तो कौन से जेंडर एप्लीकेबल हैं? ओनली मेल कैंडिडेट्स जो कि अनमैरिड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? अविवाहित, जिनकी शादी ना हुई हो। और ऐसे जो मेल कैंडिडेट्स हो, समझ में आया? इसमें फीमेल अलाउड नहीं है। ऑफिसर रैंक के लिए एयरफोर्स में फीमेल अलाउड है, लेकिन एयरमैन की रैंक के लिए केवल अभी मेल कैंडिडेट्स को हायर किया जाता है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है। प्यारे साथियों, मेल कैंडिडेट्स होने चाहिए जो अनमैरिड हैं, शादीशुदा नहीं होना चाहिए। एज क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे साथियों। जब आपसे फॉर्म भरवाए जाते हैं तो बताया जाता है कि 16 साल से 20 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिनकी उम्र 16 साल है वो 20 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। पूरा प्रोसेस कितने दिन चलता है? ये देखा जाए तो नोटिफिकेशन आने से लेके और ट्रेनिंग शुरू होने तक 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई, मतलब 1 साल के पूरा प्रोसेस होता है। और सर 1 साल का प्रोसेस होता है तो आपकी जो ज्वाइनिंग के टाइम पे उम्र 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने की डेट थी 16 साल से 20। और सर ज्वाइनिंग तक कितनी होनी चाहिए? 17 से लेके 21 तक, मतलब ज्वाइनिंग आपकी 17 से लेके लास्ट 21 साल तक, और फॉर्म भरने के लिए 16 साल से लेके 20 साल तक। 1 साल का प्रोसेस होता है और इसलिए आप 17 से 21 तक ज्वाइनिंग तक हैं तो आपको कोई इश्यू नहीं है। प्यारे साथियों, एक्स ग्रुप के लिए क्या क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सर एक्स ग्रुप के लिए, क्योंकि टेक्निकल ट्रेड्स के लिए एग्जाम होता है प्यारे साथियों, इसमें 12th पास होना चाहिए। और 12th पास में क्या चाहिए? फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी होने चाहिए। याद रखिएगा, मैं एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूं। और इंग्लिश होना चाहिए, और इंग्लिश में कितने परसेंटेज होने चाहिए? 50%। मतलब सर 12th में ओवरऑल 50% चाहिए, 12th क्लास में ओवरऑल 50% जो एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। और इंग्लिश में इंडिविजुअल कितने चाहिए? 50%। मतलब यदि आपने इंग्लिश 12th में है तो 100 में से 50 मार्क्स उसमें 100% चाहिए। ये हो गई एक्स ग्रुप की बात। यदि आप 12th पास नहीं है, 3 इयर्स का डिप्लोमा है 10th के बाद, तो भी आप एलिजिबल हैं। उसमें भी 50% मार्क्स चाहिए और इंग्लिश में 50% चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? यदि मैं बाई ग्रुप की बात करता हूं प्यारे साथियों, बाई ग्रुप में 12th पास
किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, आप आर्ट से हो सकते हैं, कॉमर्स से हो सकते हैं, किसी से भी हो सकते हैं, बायोलॉजी से हो सकते हैं। मतलब सर बाई ग्रुप के लिए आपको केवल 12th पास होना है, चाहे वो आर्ट हो चाहे साइंस हो। इसमें भी 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए और इंग्लिश में कितना चाहिए, 50 मार्क्स चाहिए। कितने, 100 में से 50 मार्क्स 12th में, इंग्लिश में अलग से 50 चाहिए और ओवरऑल 12th क्लास में कितने परसेंटेज चाहिए, 50% चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? सर इसकी कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर सारी जानकारी मिल जाती है? प्यारे साथियों, इसके लिए एक एयरफोर्स ने अलग से रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया है। उस बोर्ड का नाम क्या है, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, casb.nic.in। समझ में आया? इस पर पूरा जो कैंडिडेट्स के जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में आपको अपडेशन मिलता रहता है। हर जो भी अपडेट होता है, नोटिफिकेशन आने से लेके और एनरोलमेंट से लेके पीएसएल से लेके सारी इंफॉर्मेशन आपको CASB की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। यदि मैं बात करूं पेपर पैटर्न की कि प्यारे साथियों पेपर कैसा आता है, एक्स ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, तो पहले मैं एक्स ग्रुप की बात करूं तो यहां पर सर मैथ्स आएगा, जो टेक्निकल मैथ्स है, फिजिक्स आएगी और इंग्लिश आएगी। सर मैथ्स के क्वेश्चन कितने होंगे, सर 25 क्वेश्चन होंगे, उनके लिए टाइम कितना होगा, 20 मिनट। फिजिक्स के क्वेश्चन कितने होंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे, टाइम कितना होगा, 20 मिनट। सर इंग्लिश के क्वेश्चन कितने होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे, टाइम कितना होगा, 20 मिनट्स। और प्यारे साथियों टोटल क्वेश्चन कितने हुए, 70, और उसके लिए समय कितना होता है, 60 मिनट्स। समझ में आया? ये एक्स ग्रुप की कहानी है। सर यार मैं बाई ग्रुप की बात करूं तो सर इंग्लिश के लिए कितना होता है, 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स में। समझ में आया? सर रागा का मतलब है रीजनिंग और जीएस, ठीक है ना, नॉन टेक्निकल है, ये नॉन टेक्निकल ग्रेड का होता है। सर रागा 30 मार्क्स का होगा, रागा होगा 30 क्वेश्चंस आएंगे, 25 मिनट्स होंगे और 30 मार्क्स होंगे। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 50 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे और 50 मार्क्स में से ही रिजल्ट। एक्स ग्रुप का 70 मार्क्स और बाई ग्रुप का 50 मार्क्स। रागा का क्या मतलब है, रीजनिंग एंड जीएस और जीके। यदि मैं बात करूं रीजनिंग के लगभग 14 से लेके 15 क्वेश्चन, सर जीएस के लगभग 6 से लेके 7 क्वेश्चन, नॉन टेक्निकल मैथ्स के सर कितने, लगभग सर 8 से लेके 9 क्वेश्चन, ये जो रागा में 30 नंबर का आता है। और इंग्लिश सर कितना होगा, 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स। ये क्लियर हुआ? सर नेगेटिव मार्किंग कितने की होती है, 0.25 मार्क्स की। मतलब यदि आप गलत चॉइस सेलेक्ट करते हो, यदि आप गलत जो पेपर कैसा होगा सर, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, मतलब ऑप्शन बेस्ड पेपर होगा, सब्जेक्टिव लिखने वाला पेपर कुछ नहीं आएगा, केवल आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे, MCQs, ठीक है, 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको सारे क्वेश्चंस मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मतलब सर ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये क्लियर हुआ? सर एग्जाम होने के लगभग कितने दिन बाद रिजल्ट आ जाता है, 20 से 25 दिन के अंदर प्यारे साथियों रिटन एग्जाम्स का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन अभी की सिचुएशन थोड़ी खराब चल रही है, कोरोना की वजह से पूरा जो साइकिल है सिलेक्शन प्रोसेस का वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका है, मतलब बहुत ज्यादा डिले हो गया है। अब हम बात करते हैं कि सर रिजल्ट आने के बाद, रिटन एग्जाम का जो रिजल्ट आ जाता है उसके बाद सर क्या स्टार्ट होता है, उसके बाद प्यारे साथियों स्टार्ट होता है फेज सेकंड। सर फेज सेकंड का क्या मतलब है, फेज सेकंड में प्यारे साथियों सबसे पहले PFT होता है। PFT का मतलब होता है प्यारे साथियों फिजिकल फिटनेस टेस्ट। सर इसमें फिजिकल कितना करना होता है प्यारे साथियों, 1600 मीटर की दौड़ आपको करनी है 6 मिनट्स में, 6 मिनट में करनी है 6:30 प्यारे साथियों, आपको करनी है 6:30 में, जो अभी का क्राइटेरिया है। 6.5 मिनट में कितना करना है, 1600 मीटर करना है, दौड़ करनी है, 10 पुशअप्स करनी है और 10 सिटअप्स करनी है। समझ में आया? पुशअप्स 10 करनी होती हैं, कभी कभी वो 20 करवा लेते हैं, या कभी कभी रनिंग नहीं हुई है, कोरोना में रनिंग नहीं हुई है तो उन्होंने कदम ताल भी करा लिया है, इसलिए वो कदम ताल भी करा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा रनिंग ही होती थी। 10 पुशअप्स करनी होती हैं और 10 सिटअप्स करनी होते हैं। जिस दिन आपका फेज 2 होगा प्यारे साथियों, उसी दिन PFT होने के बाद में फिर दोबारा से एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा और उसका नाम होगा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। प्यारे साथियों इसके कितने क्वेश्चन होते हैं, 45 क्वेश्चन होते हैं। शायद यदि आपको पता हो तो मैंने इसके
इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ एयरफोर्स से रिलेटेड जो जॉब अपडेट्स हैं उसमें जाके आपको एक वीडियो मिल जाएगा, सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर फेज सेकंड की तैयारी कैसे करें, उसका पूरा प्रोसेस वहाँ आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, तो प्लीज़ आप उसको देख सकते हैं फेज सेकंड के लिए। और इसके बाद सर पीएफटी होने के बाद एसआरटी होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। इसमें 45 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 30 मिनट का समय दिया जाता है और वो आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और वो साइकोलॉजिकली बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। समझ में आ गया सर। इसके बाद हम बात करते हैं, उसी दिन आपको एसआरटी क्लियर करने के बाद और पीएफटी क्लियर करने के बाद ग्रुप डिस्कशन शुरू होता है, जिसे हम जीडी बोलते हैं। ये अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के नाम से जाना जाता है, एसआरटी को अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। यदि आप फिजिकल में फेल हो गए तो आप एसआरटी में नहीं पहुंच पाओगे, यदि आप फिजिकल में पास हो गए हो, एसआरटी में फेल हो गए हो तो भी आप ग्रुप डिस्कशन के लिए नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको फिजिकल भी क्लियर करना है, आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी क्लियर करना है, तभी आप किसके लिए पहुंचोगे अगले राउंड के लिए, जो कि उसी दिन होगा जिस दिन ये फिजिकल होगा। समझ में आया? इसे ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। इनके तीनों के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, मैंने ग्रुप डिस्कशन के लिए स्पेशली वीडियो बनाया है और आपके लिए इंपॉर्टेंट जो ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स हैं उनकी सीरीज भी चल रही है, आप जाकर वो देख सकते हैं। डिटेल में मैं हर एक टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज वहाँ पर पढ़ाऊँगा। कोई भी गारंटेड बोल रहा हूँ, कोई आपको वहाँ रोक नहीं सकता है, बस आपको वो सारे टॉपिक्स जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही करने होंगे। उसके बाद प्यारे साथियों ग्रुप डिस्कशन होता है, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब इनके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। प्यारे साथियों ग्रुप डिस्कशन होने के दिन ही, उसी दिन यदि आप ये तीनों राउंड क्लियर कर लेते हैं फेज सेकंड के, तो आपको एक मेडिकल लेटर दे दिया जाता है, आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाता है कि चलिए आपका 1 महीने बाद मेडिकल शुरू होगा, आपका मेडिकल टेस्ट शुरू होगा। और मेडिकल होने के बाद यदि आप मेडिकली फिट हो जाते हैं तो उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट आती है उसके 1 महीने बाद में, ठीक है ना। प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट में उन बच्चों का ही नाम होगा जो सारे राउंड क्लियर करके आए हैं, रिटन एग्जाम से लेके फेज सेकंड से लेके, जो मेडिकली फिट होके आए हैं। और उसके बाद इनरोलमेंट लिस्ट आएगी और उसके बाद क्या आएगी, ज्वाइनिंग आएगी। समझ में आया? आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। और लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा, सर यहाँ सैलरी, मोटा मोटा सैलरी लगभग कितना है? तो शुरुआत में प्यारे साथियों ट्रेनिंग होने के बाद में, ट्रेनिंग में आपको बहुत अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाएगा, आपको 12,000 12 से 14,000 रुपये भी दिए जाते हैं। और लेकिन बाकी के पैसे को आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद दिया जाता है इकट्ठा। जैसे सपोज करो आपकी ट्रेनिंग हुई पूरी 2 साल की, 22 महीने की ट्रेनिंग है और उसमें बाई ग्रुप में 18 महीने की ट्रेनिंग है, तो उसके बाद आपको पूरा जो आपका जमा हुआ पैसा होता है वो आपको दे दिया जाता है। ट्रेनिंग होने के बाद में, कसम परेड होने के बाद में, जो 22 महीने की ट्रेनिंग हो जाती है उसे कसम परेड फिर बोलते हैं। और उसे होने के बाद में सर एक्स ग्रुप की सैलरी आपकी लगभग 45,000 और बाई ग्रुप की सैलरी लगभग 38-39 और मतलब 40,000 तक आप कह सकते हो। सर एक्स ग्रुप और बाई ग्रुप में सैलरीज का क्या अंतर है? लगभग 5,500 से लेके 6,500-7,000 तक का अंतर है, ठीक है ना। बट सर अब हमें ये बताइएगा, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत बेहतर जॉब है प्यारे साथियों, जो 12वीं पास कर चुके हैं और जिनकी एज 16 से लेके 20 ईयर के बीच में है, वो सारे साथी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बेहतर सुनहरा अवसर है। यदि आप एक और चीज यहां जो मैंने नहीं बताई है वो मैं यहां बताना चाहूंगा कि आप एयरफोर्स ज्वाइन करने के साथ में ही और कंप्लीट यदि आपने वहां पे 2 साल ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आपको तीसरी और चौथी साल में डिपार्टमेंटली टेस्ट कराए जाते हैं। यदि आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो वहां एयरफोर्स की तरफ से ही आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं बहुत अच्छे लेवल पर। यदि आपको ऑफिसर रैंक में जाना है तो आप डायरेक्टली वहां पर एसएस भी दे सकते हैं, वहां आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, रिटन एग्जाम्स नहीं देना पड़ेगा, आप डायरेक्टली केवल डिपार्टमेंटली एसएसबी भी देने जा सकते हैं यदि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और वहां पर आपको नेवी एयरमैन बनने के बाद में ऑफिसर बनने के लिए भी काफी सारे मौके दिए जाते हैं। आपके पास यदि टैलेंट है, आप पढ़ने वाले हैं, सपोज करो कि आप बाई ग्रुप में जाते हैं,
तो बाई ग्रुप में एक पोस्ट होती है एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर की, ठीक है ना। वो आप तभी बन पाओगे जब आपने ग्रेजुएशन किया है और आपने बीएड कंप्लीट कर लिया है वहीं से नौकरी करते हुए, तो आपको उसके लिए फॉर्म फिलअप कर पाओगे। वो टेक्निकल पोस्ट है बाई ग्रुप में, वो अकेली ऐसी पोस्ट है, बाकी बहुत सारी अलग अलग पोस्ट होती हैं। मेडिकल असिस्टेंट हो गया, टेक्नीशियन हो गए, ठीक है ना, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के जो इंस्ट्रक्टर हो गए, वो बहुत सारी अलग अलग पोस्ट हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एक्स ग्रुप एंड बाई ग्रुप। एक्स ग्रुप टेक्निकल ट्रेड्स, बाई ग्रुप नॉन टेक्निकल ट्रेड्स। और ये फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, उन बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत ज़्यादा जो 12वीं कर चुके हैं और सर जिनका के एज कितनी है 16 से 20 साल के बीच में है, वो सारे लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और नेक्स्ट वैकेंसी प्रोबेबली लगभग आपको पता होगा जनवरी में, मैंने बताया जैसे जनवरी और हर साल जुलाई में आती हैं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके बाद आप एयरफोर्स ज्वाइन करने के सपने को पूरा देख सकते हैं। बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छा रहना। आप शादी है यार, आप मैरिड के शादी हो जाती है 4-5 साल बाद, नौकरी करने के आफ्टर 4 और 5 ईयर्स आप क्वार्टर भी हायर हो जाते हैं। बहुत सारे आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं, एचआरए से लेके हाउस रेंट अलाउंस से लेके आपको एजुकेशनल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, आपके बहुत सारे भत्ते होते हैं। इसलिए मेडिकल आपके मम्मी पापा को, मिलिट्री हॉस्पिटल आपके पूरे परिवार को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल सुविधा दी जाती है पूरी जिंदगी भर। आपको अलग से सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशंस दिया जाता है प्यारे साथियों, अलग से आपके लिए रिजर्व सीटें होती हैं, वो सबसे बेहतरीन चीज होती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सपोज करो कि आपके कोई प्रॉब्लम्स है घर में, तो आप मेडिकल की सुविधाएं बहुत अच्छी मिलेंगी, आपको मिलिट्री हॉस्पिटल्स मिलेंगे सुविधाएं आपके लिए जिंदगी भर के लिए। आप जहां भी अप्लाई करोगे, किसी भी नौकरी में और दूसरी नौकरी में आवेदन करोगे, तो वहां आपके लिए रिजर्व्ड सीटें होंगी। तो बस मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बनाया जो इन्होंने अभी अभी 12th पास किया है और जो एयरफोर्स में जाने का मतलब अवसर देख रहे हैं, जो एयरफोर्स में जाने का जिनका सपना है। बहुत ही अच्छा मौका होता है प्यारे साथियों, जी जान लगा दीजिए। और यदि इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी या कमेंट है तो प्यारे साथियों आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं और कोशिश मैं करूंगा उसका रिप्लाई करने की जल्दी से जल्दी। बाकी आपके प्यार और इटरनल सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तो सर मेरे अंदर कौन चीज बहुत कमी थी। कुछ लोग जो आए हुए हैं कि सर ये सर में पहली मोदी होगा, ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।